बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, नसीन किचन में आपको वेलकम करती हूँ। मेरी आज की रेसिपी चिकन वाइट कढ़ाई की है। इसमें जो इंग्रेडिएंट इस्तेमाल कर रही हूँ वो है नमक, ज़ीरा पाउडर, धनिया पाउडर और इसके साथ ही ब्लैक पेपर और वाइट पेपर है और साबुत ज़ीरा भी है थोड़ा सा। इसके साथ ग्रीन पेस्ट है चिली का और अदरक का पेस्ट है और लहसुन का पेस्ट है, हरा धनिया भी है गार्निशिंग के लिए। और प्याज जो है वो एक बाउल में मैंने पेस्ट बना के रखा हुआ है और दही भी इस्तेमाल करेंगे। इसके साथ चिकन जो है वो बड़े बड़े पीस में मैंने कटवा लिया है। एक कढ़ाई में मैंने 1 कप ऑयल लिया, उसे मैंने गरम कर लिया और इसमें मैं 2 लौंगे ऐड कर रही हूँ, 1 दालचीनी की डंडी ऐड करूँगी और साथ ही थोड़ी-सी 4-5 मैंने काली मिर्चें ऐड की हैं और साथ ही मैं इसमें सारा चिकन ऐड करके इसे थोड़ी देर कुक करूँगी, ताकि अच्छे से ये इसका जो रेड कलर है वो सेट हो जाए, चिकन का अपना कलर सही हो जाए, इसका पानी भी खुश्क हो जाए। इस तरह से चिकन को अच्छे से इसमें ऑयल में हम पहले कुक करेंगे। इसके बाद इसमें मैं अदरक और लहसुन का पेस्ट ऐड कर रही हूँ और इसके साथ अब इसको मैं कुक करूँगी ताकि अदरक और लहसुन के पेस्ट की खुशबू भी इसमें ऐड हो जाए और फ्लेवर अच्छे से चिकन में आने लगे। और साथ ही मैंने हरी मिर्चों का पेस्ट भी ऐड किया ताकि इसका भी थोड़ा-सा टेस्ट इसमें शामिल हो जाए। अब इसके साथ मैं प्याज ऐड कर रही हूँ थोड़ी देर कुक करने के बाद और प्याज के साथ इसे मैं थोड़ी देर कुक करूँगी अच्छे से और जब प्याज का पानी खुश्क हो जाएगा उसके बाद मैं इसमें बाकी की चीज़ें ऐड करूँगी। ये बहुत ही मज़े की कढ़ाई बनती है, इसे ज़रूर ट्राई करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें। इस तरह से देखें, अब मैंने ढक्कन लगा के इसे छोड़ दिया था थोड़ी देर पकने के लिए, पानी जो प्याज का था उसमें। और ये देख लें थोड़ा-सा इसका कलर भी ब्राउन सा हो गया है ऐसे और अच्छे से ये कुक भी हो गया है चिकन जो प्याज का पानी था उसमें। और देख सकते हैं आप कि इसका कलर अब अच्छा डन हो चुका है। और ये देखिए अब इसमें बाकी इंग्रेडिएंट्स जो मसाला जात हैं, नमक, धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर और ब्लैक पेपर, वाइट पेपर और साबुत ज़ीरा भी थोड़ा-सा ऐड कर रही हूँ। ये सारे मसाले मैंने इसमें ऐड कर लिए हैं और इसके साथ ही इसको मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी ताकि अच्छे से चिकन के साथ सारे मसाले मिक्स हो जाएँ। इसके साथ ही मैं दही का 1 बाउल जो मैंने फेंट के रखा हुआ था वो ऐड कर रही हूँ और इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी ताकि मसाले भी दही के साथ अच्छे से चिकन में मिक्स हो जाएँ। ये देख लें इसका कलर कितना अच्छा लग रहा है, आपके सामने ही है। ढक्कन लगा के थोड़ी देर के लिए मैंने इसे छोड़ दिया था, दही का पानी खुश्क हो जाए, इसमें अच्छे से दही के पानी में भी चिकन पक जाए। क्योंकि मैंने बड़े-बड़े पीस लिए थे चिकन के, तो उसे पकाने के लिए सबसे पहले मैंने प्याज के पानी में इसे पकाया, अब मैं इसे दही के पानी में पका रही हूँ। दही का जो अपना निकलता है पानी, उससे मैं ये कुक हो गया। अब इसके साथ ही खुश्क होने के बाद मैंने इसमें क्रीम ऐड कर लिया और क्रीम में इसे मैं बहुत ही थोड़ी देर पकाऊँगी क्योंकि ज़्यादा कुक नहीं करना। ये देख लें, इस तरह से इसका कलर जैसे ही थोड़ा-सा अच्छा-सा मिक्स हो गया क्रीम के साथ सारे चिकन में, तो ये हमारा डन हो चुका है। देख सकते हैं आप, एक बाउल मैंने खूबसूरत सा ब्लैक कलर का ले रही हूँ और इसमें मैं चिकन ऐड करके आपको दिखा रही हूँ। ये देख सकते हैं किस कदर मज़ेदार सा कलर इसका वाइट अच्छा सा कलर लग रहा है चिकन का। आप देख सकते हैं कितनी मज़ेदार सी माशाल्लाह माशाल्लाह कढ़ाई हमारी रेडी है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।